तुम सो रहे होते हो, कोई और तुम्हारा ख्वाब छीन रहा होता है। तुम्हारे माँ बाप ने ख्वाब देखे थे तुम्हारे लिए, उनका ख्वाब था कि तुम उनका प्राउड बनो। क्या तुम वाकई कमजोर कि दुनिया की बातें तुम्हारी तकदीर का फैसला करेंगी? जरा सोचो, किसी दिन तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद, सांसें कम और जिंदगी खत्म होने के करीब। तब तुम्हारा दिमाग तुमसे एक सवाल करेगा, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा किया? और अगर उस वक्त तुम्हारा जवाब खामोशी हो, तो याद रखना वो खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। आज वक्त है, अभी वक्त है जागने का, उठने का और अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिखने का। मैं भी तुम्हारी तरह ही था, वक्त को बर्बाद करता था, रील्स देखता था, हिनसता था। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे होश में ला दिया। एक दिन जब मैं रील्स देख रहा था तो मुझे मेरे पापा का फोन आया। मैंने फोन उठाया। पापा ने कहा, बेटा, मैंने तुझे पालने और खिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आज मुझे तुझ पर अफसोस है। मेरे सब दोस्तों के बेटे कामयाब हो चुके हैं और तू मोबाइल पर वक्त जाया करता है। आज मुझे सिर्फ तेरी वजह से अपने दोस्तों में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मुझे तुझ जैसे बेटे पर अफसोस है। काश तू मेरा बेटा ना होता। इस बात ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली और मैं बैठकर सोचने लगा, क्या मैं इतना ही घटिया हूं? क्या मैं निकम्मा हूं? हां, मैं निकम्मा हूं, क्योंकि मैं रील्स देखता हूं, क्योंकि मैं लड़कियों को घूरता हूं, क्योंकि मैं फजूल हंसता हूं, क्योंकि मैं काम नहीं करता। दोस्तों, इस सोच ने मुझे झंझोड़ के रख दिया और मैंने तहिया कर लिया कि जब तक मैं जिंदगी में कुछ बन न जाऊं, तब तक रील्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सफर मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैंने अपनी सेहत पर तवज्जो देना शुरू की। मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी की पहली कमाई कैसे हासिल करूं। मैंने काम करना शुरू किया और फिर ठीक 1 साल बाद मैं कामयाब होकर अपने पापा के सामने गया और इनसे कहा, पापा, मैं वही आपका निकम्मा बेटा हूं जो रील्स देखता था, लेकिन आज मैं आपके सब दोस्तों के बेटों से ज्यादा कामयाब हूं। पापा ने मुझे खींचकर गले लगाया, मेरी कमर पर प्यार से थपकी दी और कहा, मुझे तुझ पर फख्र है। जब तक तुम खुद नहीं उठोगे, दुनिया तुम्हारी जिंदगी को रोंदती रहेगी। हर सेकंड जो तुम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हो, वो किसी और का बीनक बैलेंस बढ़ा रहा है, तुम्हारा नहीं। तुझे अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना है, तुझे दुनिया को जीतना है, तुझे असली मर्द बनना है। जब तक तुम अपना कंफर्ट जोन तोड़ोगे नहीं, तुम कुछ नहीं बनोगे। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। या तो अभी जीत लो या फिर जिंदगी भर रोते रहो। क्या तुम यही चाहते हो कि जब तुम्हारी मां अपने कमजोर हाथों को दुआ के लिए उठाए तो उसके आंसू सिर्फ तुम्हारी नाकामी के लिए गिरें? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे अबू, जिन्होंने अपनी जवानी तुम पर कुर्बान कर दी, आखिरी वक्त में हसरत से तुम्हें देखें? नहीं भाई, नहीं। तुम्हें उनके ख्वाबों को हकीकत बनाना है। तुम्हें उनकी कुर्बानियों का बदला देना है। वक्त किसी के लिए नहीं रखता। हर सेकंड तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। या तो उठ जाओ या फिर जिंदगी भर रोते रहो। तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। हर वो वक्त जो तुम स्क्रॉल करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, बगैर मकसद के जाये करते हो, तुम अपनी ही जिंदगी का कत्ल कर रहे हो। तुम्हें किसी और को इल्जाम नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या मैं वाकई अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा कर रहा हूं? क्या मैं वाकई वो शख्स बन रहा हूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ था? तुझे लड़ना पड़ेगा खुद से। जब तक तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा, जब तक तुम अंदर से नहीं टूटोगे, तब तक तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। काम करो जब कोई ना देख रहा हो, पढ़ाई करो जब नींद तुम्हें मार रही हो, वर्कआउट करो जब जिस्म दर्द से चीख रहा हो। यही तुम्हारी असल पहचान बनाएगा। आज से सुबह जल्दी उठो, रात सोने से पहले अगले दिन का प्लान बनाओ। रोज खुद से सवाल करो, आज मैंने क्या हासिल किया? जो काम दिल नहीं चाहता, सबसे पहले वो मुकम्मल करो। नियति दिन तक दोस्तों,
रीलस और गेम्स से खुद को बचाओ। अपने आप से वादा करो, मैं अपना वक्त सिर्फ अपने ख्वाबों पर लगाऊंगा। जब तुम ये छोटी छोटी लड़ाइयां जीतना शुरू करोगे, तभी तुम दुनिया की बड़ी जंग जीतोगे। तुम्हें हंसाने वालों के पीछे नहीं चलना, तुम्हें अपनी तकदीर खुद बनानी है। तुम पैदा ही हुए हो दुनिया को बदलने के लिए। तुम्हारे अंदर वो आग है जो पूरे जमाने को जला सकती है। तुम वो हो जिस पर तुम्हारे माँ बाप को फख्र होगा। तुम वो हो जो दुनिया को ये दिखाएगा कि एक आम लड़का भी लीजेंड बन सकता है। एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे, ये बंदा कभी नहीं हारता था। आज का दिन यही फैसला करेगा तुम्हारे मुस्तकबल का। तो उठ जाओ अभी से, क्योंकि जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा।